आदित्य साहू, भाजपा प्रदेश आदित्य साहू ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। करीबन करीबन 20 वर्षों से आभा महतो भाजपा में थी या नहीं थी, इस पर ही सवाल खड़े हो रहे। सुदेश महतो का सियासी अंत, जयराम महतो का सूर्योदय। सुदेश का सियासी अंत और जयराम महतो का राजनीतिक सूर्योदय। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। दोस्तों, रामनवमी खत्म हुई और इस रामनवमी में सुबह झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें आई। कहीं लाठियां चली, कहीं तलवारें चली, कहीं लोग घायल हुए, तो कहीं हिंदू मुस्लिम एकता का सौहार्द भी देखने को मिला। लेकिन इस बीच जब हम लोग रामनवमी का जश्न मना रहे थे, इसी बीच आदित्य साहू, भाजपा प्रदेश आदित्य साहू ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। तो उस टीम के मायने क्या है, टीम में किन्हें आगे लाया है, किन चेहरों को पीछे किया गया है, उस टीम का राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इसे समझने के पहले आपको मैं इस टीम की पूरी सूची आपके सामने रख देना चाहता हूं। अब देखें इस टीम में हैं कौन कौन लोग। तो टीम में 9 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें पहली सूची है राकेश प्रसाद, दूसरे स्थान पर है नीलकंठ सिंह मुंडा, तीसरे स्थान पर है श्रीमती आभा महतो, चौथे स्थान बाल मुकुंद सहाय, भानु प्रताप शाही, प्रदीप वर्मा, सुनील सोरेन, मुनेश्वर साहू, श्रीमती गीता कोड़ा। यानी 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 9 चेहरों को उपाध्यक्ष के रूप में जगह मिली है। उसी तरह देखें, गणेश मिश्रा, अमर कुमार बावरी, मनोज सिंह, दिलीप वर्मा, शैलेंद्र सिंह, सरोज सिंह, श्रीमती सुनीता यादव और तमाम लोगों को प्रदेश मंत्री के रूप में स्थान मिला है। यह तो हुई सूची, लेकिन इस सूची के मायने क्या है? इस लिस्ट की सबसे बड़ी जो खबर है, इस आभा महतो का नाम है, आभा महतो को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जाना है। करीबन 20 वर्षों से आभा महतो भाजपा में थी या नहीं थी, इस पर ही सवाल खड़े हो रहे थे। पूरी तरह सक्रिय नहीं थी, पार्टी उनकी खोज खबर नहीं ले रही थी और कहीं ना कहीं राजनीतिक हाशिए के शिकार थे आभा महतो। लेकिन अचानक से आदित्य साहू ने जो अपनी टीम बनाई, उसमें आभा महतो को इतनी प्रमुखता क्यों मिली, यह सबसे बड़ा सवाल है। खबर यह है कि आभा महतो को सामने लाने में लक्ष्मीकांत वाजपेयी की एक बड़ी भूमिका रही है, जो प्रदेश प्रभारी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इसके लिए दिल्ली में बात की। दिल्ली में जो संगठन चलाते हैं, नितिन नवीन से लेकर के अमित शाह तक से संपर्क साधा गया। उसके बाद आभा महतो को स्थान मिला। आखिर आभा महतो को जो 20 वर्षों से सियासी बियाबान में थी, सियासी हाशिए प्रति इतनी तवज्जो क्यों मिली? तो दरअसल इसका कारण है सुदेश महतो का सियासी अंत और जयराम महतो का सूर्योदय। सुदेश का सियासी अंत और जयराम महतो का राजनीतिक सूर्योदय। राजनीतिक सूर्योदय इसलिए कि जयराम महतो अब झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक जेल कैंप की पताका फहरा रहे हैं और कहीं न कहीं कुर्मी समुदाय उनके साथ जाता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ सुदेश महतो, जो कभी कुर्मी जाति का एक चेहरा होते थे, वे सियासी बियामान में या सियासी अफसान की ओर जाते दिख रहे, क्योंकि कुर्मी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा चंक जयराम महतो के साथ जाता हुआ दिख रहा है। जो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि कुर्मी समुदाय का बड़ा चंक जयराम महतो की ओर जा रहा है। सुदेश महतो इसे रोक नहीं पा रहे हैं। यानी जो सुनामी आई है जयराम महतो की झारखंड की राजनीति में, उसे नियंत्रित करने में कहीं ना कहीं सुदेश महतो असफल हो रहे हैं।
और शायद यही कारण है कि भाजपा को अब आभा महतो की याद आई है। भाजपा समझ रही है कि यदि आभा महतो को आगे किया गया तो कम से कम कोल्हान के इलाके में चीजों को नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कि आभा महतो शैलेंद्र महतो की पत्नी है। यह बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि वो लोग जमशेदपुर सीट से दो बार के सांसद भी रही हैं। उनकी अपनी पहचान रही है। और याद कीजिए, जब झारखंड का गठन हो रहा था वर्ष 2000, उस वक्त भी वो सांसद थी। और खबर यह है कि झारखंड का जो पार्टीशन बिल था वह नहीं लाया गया था। आभा महतो को जैसे ही खबर लगती है कि झारखंड संबंधी विधेयक नहीं आता है, नहीं आ रहा है इस सत्र में, तो वह तुरंत इसकी खबर देती हैं शैलेंद्र महतो को। और शैलेंद्र महतो एक्टिव होते हैं और उसके बाद चीजें नियंत्रित होती है। झारखंड गठन का बिल सदन में आता है। कभी मैं इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक करूंगा। इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं मैं कि आभा महतो एक बड़ी चेहरा है। निश्चित रूप से शैलेंद्र महतो के कारण उनके शख्सियत को विस्तार मिला है। शैलेंद्र महतो कभी जेएमएम का बड़ा चेहरा होते थे। आपको याद रहे 1989 और 1991 में जेएमएम के बैनर तले लोकसभा पहुंचते हैं। और आभा महतो 1998 और 1999 में भाजपा के बैनर तले भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा पहुंचते हैं। आप समझ सकते हैं कि जमशेदपुर की सियासत में, कोल्हान की सियासत में शैलेंद्र महतो और आभा महतो की क्या भूमिका है। जिस परिवार से दो बार शैलेंद्र महतो, 2 बार आभा महतो लोकसभा पहुंचते हैं, तो उनका अपना राजनीतिक रसूख रहा होगा शायद। और यदि पूरे जमशेदपुर की बात करें, जमशेदपुर वही सीट है जो कुर्मी बहुल इलाका है। यदि आप पूरे जमशेदपुर लोकसभा के इतिहास को खंगालने की कोशिश कीजिए तो वहां का जो पहला सांसद होते हैं वे होते हैं भजोहरी महतो। लोक सेवा संघ पार्टी के की ओर से वे प्रदेश निर्वाचित होते हैं, उसके सिंबल पर निर्वाचित होते हैं। कुल 18 बार अब तक चुनाव हुए हैं, उसमें मैक्सिमम बार एक बड़ी संख्या महतो समाज से आने वाले चेहरों की है। सुनील महतो उसी सीट से जमशेदपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी पत्नी सुमन महतो प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कोल्हान के इलाके में महतो समुदाय की पकड़ रही है। ठीक है, पूरा जो विधानसभा का क्षेत्र है वो आरक्षित है एसटी समुदाय के लिए। बावजूद इसके जो महतो समुदाय है, कुर्मी जाति है, वह जीत और हार को निर्धारित करता रहा है। अब इस स्थिति में जबकि सुदेश महतो भाजपा के लिए वोटों का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, कुर्मी समुदाय ने कहीं न कहीं उनसे किनारा कर लिया है। जयराम महतो अपनी पहचान के लिए सियासत कर रहे हैं, भाजपा के साथ उस रूप में सहयोगी बनना नहीं चाहते। उनकी कोशिश है उनकी राजनीतिक पहचान अपनी राजनीतिक पहचान हो, और इसके लिए वो लंबी लड़ाई पर निकल चुके हैं। इस हालत में भाजपा को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो कुर्मी वोटों का जुगाड़ कर सके। मैं शैलेंद्र महतो और आभा महतो का जो अतीत है उसके पन्ने को इसलिए टटोलने की कोशिश की ताकि समझा जा सके कि आखिर भाजपा के लिए शैलेंद्र महतो की जरूरत क्यों है, आभा महतो की जरूरत क्यों है। शैलेंद्र महतो एक का जो अतीत रहा है, जेएमएम से रहा है, वे जेएमएम के बड़े चेहरों में रहे हैं। आंदोलन से उनका मजबूत रिश्ता रहा है। आसू के गठन में उनकी अपनी भूमिका रही है। एक बड़े लेखक हैं
और शैलेंद्र महतो की एक बेहद चर्चित पुस्तक है झारखंड की समर गाथा। यदि आप झारखंड की समर गाथा को पढ़ते हैं, एक बार उसका अध्ययन करते हैं, तो झारखंड को समझने की एक दृष्टि आपको मिलेगी। झारखंड क्या है, किन परिस्थितियों में झारखंड बना और कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, ये जर्नी कितनी लंबी रही, यदि इसे समझना है तो झारखंड की समर गाथा उसके लिए एक महत्वपूर्ण कृति है। तो मैं इसलिए बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि आप यदि भाजपा को 2 दशक के बाद आभा महतो की याद आ रही है, तो उसके कुछ कारण है, कुछ उसके अपनी मजबूरियां हैं, और वो मजबूरी है कुर्मी जाति के वोटों को भाजपा की ओर एक बार फिर से आकर्षित करना। और चूंकि शैलेंद्र महतो एक बड़ा कुर्मी चेहरा रहे, हालांकि कुर्मी चेहरा के रूप में उनको रेखांकित करना थोड़ा असहज ही हो सकता है, इसलिए कि शैलेंद्र महतो अपने आप में सभी समुदाय और सभी जातियों की आवाज बनते रहे हैं, झारखंड की आवाज के रूप में सामने आए। हालांकि 2 दशक से कहें या फिर 95 के बाद से कहें तो शैलेंद्र महतो एक सियासी बियाबान में, राजनीतिक बियाबान में ही रहे, लेकिन एक बार कहीं न कहीं अब भाजपा को लगने लगा है कि यदि आभा महतो को सामने लाया जाए तो शैलेंद्र महतो स्वाभाविक रूप से वे भाजपा के साथ ही नजर आएंगे, और वो कुर्मी वोट जो कहीं न कहीं भाजपा से बिखर रहा है उसे साधा जा सकता है। हालांकि कहा जा सकता है कि जमशेदपुर में तो उन्हीं के विरुद्ध ब्रह्म महतो ही सांसद हैं, लेकिन हर जानकार मानता है, इतनी समझ सकता है कि विधूत वरण महतो कभी भी कुर्मी जाति का उस रूप में चेहरा नहीं, उनकी जो पहचान रही है वह जमशेदपुर तक ही सीमित रही, जबकि शैलेंद्र महतो की पहचान एक पूरे झारखंड में है। माने पैन झारखंड चेहरा है, कभी होते थे, ठीक है, आज के दिनों में थोड़े निष्क्रिय हैं, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि शैलेंद्र महतो पैन झारखंड के चेहरा है, आभा महतो उनकी पत्नी है। इस नाते कहीं न कहीं कुर्मी समुदाय को एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है। भाजपा यह आशा कर रही है कि कुर्मी जाति जो भाजपा से दूर जा चुकी है, भाजपा से छिटक चुकी है, और आंसू अब उस स्थिति में नहीं है कि उस कुर्मी जाति को भाजपा के साथ खड़ा कर सके। जयराम महतो कहीं न कहीं कुर्मी जाति का एक बड़ा चंक अपने साथ ले जाने में सफल रहे। इस हालत में, इस मजबूरी में, इस सियासी व्यवस्था में आभा महतो उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो इस जो कल आदित्य साहू की ओर से जो लिस्ट आई है, जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है, महामंत्री बनाए गए हैं, यदि इस पूरे फिगर को समझा जाए तो उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला नाम जो है आभा महतो की झारखंड की राजनीति में वापसी है। शुक्रिया, नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।